अजरक साहब, आपको कोई जिम्मेवारी मिली है, कौन सी जिम्मेवारी है, उसका क्या दायित्व रहेंगे? देखिए, सरकार जब बनती है तो सरकार बनने के बाद जो लोग काम पे लगाए जाते हैं, तो धनेश अदलखा को पहले चेयरमैन बनाया बैंकिंग का। तो बैंकिंग में बखूबी काम करने के बाद फार्मेसी काउंसिल में काम किया। फार्मेसी काउंसिल में रहते हुए अब मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के अंदर मेंबर बनाया, ताकि उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो सिलेबस है उसको और अपग्रेड करें। उसके अपग्रेडेशन कैसे हो, उसके ऊपर काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की। टेक्निकल मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी की इच्छा यही थी कि किसी भी कीमत पे हमें हरियाणा को बहुत आगे ले जाने के लिए शिक्षा का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। उसके लिए जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसको प्रयास करूंगा मान और इज्जत के साथ निभाऊंगा। जैसे विदेश की बात करी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो इंडिया और अदर्स कंट्री की एजुकेशन को ट्रांसफर किया जाएगा। कुछ ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो सिलेबस अब तक चला आ रहा है उसमें बहुत टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन होती आ रही है। लेकिन अभी क्या है कि जैसे अभी फार्मेसी के अंदर ही लेते हैं, तो बच्चों को जैसे बाहर जाना होता है, तो जो वीज़ा कराने वाले लोग हैं, जो और लोग हैं, वो टेस्ट कराने के नाम पर ही उनको एजुकेशन के नाम पे 20-20 लाख रुपए, 18-18, 15-15 लाख रुपए लेते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम सिलेबस ही इस तरीके से कर दें कि 4 साल में वो बच्चा जब पढ़े तो उसको सिलेबस की नॉलेज हो और उस टेस्ट को क्लियर करने में उसको दिक्कत ही ना हो। 22 जनवरी आ रही है, आपके लिए ऐतिहासिक दिन है, क्या तैयारियां? देखिए, मेरी ज़िंदगी का कहते हैं ना कि जन्मदिन तो हम रोज़ मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। 500 साल तक जो पीढ़ियां खप गई इस राम मंदिर के निर्माण को, रामलला के घर को देखने के लिए, आज मैं वो सौभाग्यशाली हूँ, मेरे साथी वो सौभाग्यशाली हैं कि जिनके सामने ये होने जा रहा है। तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? क्या तैयारी रहेंगी आपकी तरफ से? तैयारियाँ उस दिन हम लोगों ने ये पूरा अपने वार्ड के अंदर सबसे आग्रह किया है कि घर में दीपक जलाएं, अपने घर को साफ़ सुथरा करें। हमारे यहाँ मंदिर जितने भी उनको सजाया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, साफ़ सुथरा करके, ताकि राम लला के सनातन धर्म की जो नींव प्रभु राम ने एक तरीके से सनातन धर्म को दिया, उस धर्म की रक्षा के लिए जिन लोगों ने अपनी बलिदानियाँ दी, समय समय पर लाखों लोगों ने इसमें अपनी बलिदानियाँ दी, तो हमारा ये रहेगा कि उस दिन हम सब लोगों को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करें और प्रभु राम से प्रार्थना करें कि इन सब लोगों को अपने दिल में बसा के रखें। क्या ये मान कर चलते हैं कि जो हमारा इतिहास है, पुरानी संस्कृति रही है, उसके बारे में आजकल के बच्चों को, आज के बच्चों को पुरानी कल्चर के बारे में पता नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 1 महीने से जब से राम मंदिर निर्माण की बात टीवी पर आ रही है, छोटे से छोटा बच्चा भी इस बात को कहता है कि पापा राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। तो उसको सनातन धर्म के बारे में उसके माँ बाप तब बताते हैं क्योंकि वो जानना चाहता है। जिज्ञासा बच्चों के अंदर पैदा हो गई है कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं था, क्या कारण था। उसकी सारी चीज़ें बच्चों को आज पता लग रही है कि किस तरीके से इस देश की संस्कृति को दूसरे मुल्कों के लोगों ने तार तार किया। नगर निगम की राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं लंबे समय तक, आज के समय भी सक्रिय ही हैं। नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? अब कि चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जल्दी तैयारी कर ले, नगर निगम चुनाव जल्दी ही होगा। मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ के लिए कह चुके हैं और माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी भी कह चुके हैं कि बहुत जल्दी नगर निगम चुनाव को कराया जा रहा है। बहुत लंबा अर्सा हो गया, लंबा इंतजार की। देखिए, हमने तो वार्डबंदी कर दी थी, लेकिन कुछ लोगों को वार्डबंदी पसंद नहीं आई, वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट ने भी जो वार्डबंदी हमने करी थी उसको ठीक मान लिया। अब उसमें जो सेकंड करेक्शंस के समय होते हैं, कुछ अनापत्तियाँ मांगी जाती हैं, उसके करेक्शन होकर के वो भी चली गई है। 2-4 दिन में आपके सामने हर एक वार्ड के अंदर कौन सा वार्ड महिला होगा, कौन सा पुरुष होगा, कौन सा SC होगा, कौन सा BC होगा, उसका ड्रॉ भी अगले 10 दिन के अंदर अंदर हो आ जाएगा। तो जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, क्या वो तैयारियां कर लें अपनी? बिल्कुल तैयार हो जाओ, तैयार, चुनाव में देरी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक, फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।